हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज 18 जनवरी है और 18 जनवरी का हम लोग पीआईबी का रिलीज़ डिस्कस करेंगे। यानी पीआईबी के वेबसाइट पे जो भी रिलीज़ हुआ है, जो भी न्यूज़ रिलीज़ हुए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो पहला न्यूज़ है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर बेस क्रॉसेस 5 करोड़ मार्क। ठीक है, इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक्स कस्टमर बेस क्रॉसेस 5 करोड़ मार्क्स। ठीक है, what was termed as the biggest initiative of financial inclusion in the country by the Prime Minister at its launch, the India's Post Payment Bank, a digital first bank built on the rails of wide physical distribution network of India Post under the Ministry of Communication, Government of India, has announced a major milestone since inception towards achieving its financial inclusion goals through digital banking. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी ने 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च किया था। ठीक है, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के तरफ उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है बैंकिंग द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू दोज पीपुल्स हु आर लेफ्ट आउट। ठीक है, हु आर लेफ्ट आउट। ठीक है, वैसे लोग जो कि जिनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुंची है, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज के नेट में जोड़ना, यानी उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेश। यानी वैसे लोग जिन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो पाया है, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, या फिर अदर सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज का मतलब कि सेविंग्स अकाउंट वो खोल सके, ठीक है, पैसे जमा कर सके, या लोन की व्यवस्था हो सके, या फिर पेमेंट। अभी एक नया कंसेप्ट आया है बैंकिंग के क्षेत्र में कि बैंकिंग के द्वारा अब पेमेंट भी किया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हो या ऑफलाइन पेमेंट हो। लेकिन अभी का जो ट्रेंड है जनरली वो ऑनलाइन पेमेंट का ट्रेंड है। ठीक है, तो ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक था, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू, यानी हमारे कंट्री में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस थे, ठीक है, जिनका रेलेवेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का मेन काम क्या था? पहले स्टाम्प पेपर रिलीज करना, या फिर लेटर्स को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, लेकिन उसका रेलेवेंस धीरे धीरे कम हो रहा था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पोस्ट ऑफिस को बैंक के रूप में, खासकर पेमेंट बैंक के रूप में यूज़ किया जाए। और इसलिए 2018 में नरेंद्र मोदी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये एक तरह का पेमेंट बैंक है, ठीक है, जो कि डिजिटल फर्स्ट बैंक है। डिजिटल फर्स्ट बैंक कहने का मतलब होता है कि जो फिजिकल सर्विसेज को डिजिटली भी प्रोवाइड करे। ठीक है, जो फिजिकल सर्विसेज का एक है, तो क्या होता है मतलब? डिजिटल फर्स्ट बैंक का मतलब होता है कि जो फिजिकल सर्विसेज को डिजिटल वे में प्रोवाइड करे। जैसे कि बैंक का क्या सर्विस होता है कि आप वहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप पैसे जमा कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो इन सारी सुविधाओं को जो फिजिकल में दिया जाता था, उसे डिजिटल वे में, यानी बाय यूजिंग इंटरनेट, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको ये सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, इसी को कहा जाता है डिजिटल फर्स्ट बैंक। और आज के डेट में मैक्सिमम जितने भी बैंक्स हैं वो डिजिटल फर्स्ट बैंक जो अप्रोच है उसको अपना रहे हैं। ठीक है, यानी सारे सर्विसेज को डिजिटली प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी नेट बैंकिंग के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज एक और नया कंसेप्ट आ चुका है, मोबाइल फर्स्ट बैंक। मोबाइल फर्स्ट बैंक का मतलब यानी विद द यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स,
यानी मोबाइल ऐप का यूज करके आप डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल फर्स्ट बैंक जो अप्रोच है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कदम था। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव क्यों था? क्योंकि पोस्ट ऑफिस हर जगह प्रेजेंट है, खासकर जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस काफ़ी बड़ी मात्रा में उनका प्रेजेंस है। तो जो वैसे लोग जिनको बैंकिंग सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुंच पा रहा था, वो जनरली रूरल एरियाज़ के लोग थे। और रूरल एरिया में चूंकि पोस्ट ऑफिस पहले से प्रेजेंट है, तो पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने उन लोगों को जिन्हें अभी तक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई थी, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्लान किया। और इसलिए गवर्नमेंट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया 2018 में। ठीक है, टुडे IPBB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अनाउंस दैट इट हैज़ क्रॉस द 5 करोड़ कस्टमर मार्क। यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का कस्टमर कितने कस्टमर हो चुके हैं? 5 करोड़ कस्टमर हो चुके हैं, और वो भी 3 साल के अंदर, क्योंकि 2018 में ये लॉन्च हुआ था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, और वो भी जितने भी कस्टमर जितने भी अकाउंट ओपन किए गए हैं IPBB के तहत, वो सारे डिजिटल हैं। ठीक है, पेपरलेस है। तो ये डिजिटल फर्स्ट बैंक जो अप्रोच है उसको प्रूव करता है। ठीक है, हमारे देश में टोटल अभी 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे देश में टोटल अभी 1.36 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, जिनमें से 1.20 लाख रूरल एरियाज में हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस post office, about 1.47 lakhs doorstep banking services providers. With this, IPBB has achieved the world's largest digital financial literacy program by building a financially aware and empowered customer base, leveraging the strength of 2,80,000 post office employees. अब क्या हो रहा है कि चूंकि पोस्ट ऑफिस को हमने क्या बनाया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बनाया, तो वहाँ के जो स्टाफ थे उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना जरूरी था, ताकि वो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जान सके और लोगों तक इस सर्विसेज को पहुंचा सके। और इसके लिए उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड किया गया। और जो डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम था वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम हुआ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये न्यूज़ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अबाउट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। क्या था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, ये याद रखना है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और जिसमें गवर्नमेंट का 100% इक्विटी है। यानी हम 100% शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट है। IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वॉज लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 1 सितंबर 2018। 1 सितंबर 2018 को ये लॉन्च हुआ था। द बैंक हैज़ बीन सेट अप विद द विजन टू बिल्ड द मोस्ट एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर द कॉमन मैन इन इंडिया। यानी जो आम आदमी है उसके लिए ये बैंक सबसे एक्सेसिबल बैंक होगा। मोस्ट एक्सेसिबल मतलब बहुत इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एफोर्डेबल मतलब आराम से एफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रस्ट, जिस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह टुडे एड्रेस द वैलेडिक्टरी फंक्शन ऑफ कला उत्सव 2021। अब ये कला उत्सव क्या है? ओके, तो कला उत्सव है कि
कला उत्सव 2021 was launched online on 1 जनवरी 2022 थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। कला उत्सव को लॉन्च किया गया है कब? 2021। जो कला उत्सव 2021 को 21 है उसे 1 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया और इसमें 35 टीम है जो कि कला उत्सव 2021 में भाग लेंगे फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कला उत्सव है क्या। तो द नेशनल कला उत्सव वॉज लॉन्च बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी NCERT के द्वारा द नेशनल कला उत्सव लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भी इसे लॉन्च किया गया था कब? 2015 में, ठीक है, और अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। In Kala Utsav, a student from all the school of the country are invited first at the district level, then at the state level, and finally at the national level to compete in different categories in front of an esteemed jury consisting of 27 members। यानी 27 मेंबर्स के सामने ये स्टूडेंट जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से आएंगे वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करेंगे और उसमें डिफरेंट कैटेगरी में। और इस कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं? वोकल म्यूजिक है, क्लासिकल है, वोकल म्यूजिक ट्रेडिशनल है, फोक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, ट्रेडिशनल, फिर डांस है, क्लासिकल, फिर डांस है, फोक, विजुअल आर्ट्स है 2 डायमेंशनल, विजुअल आर्ट्स 3 डायमेंशनल, इंडिजिनस टॉयज एंड गेम्स वेर इंक्लूडेड। तो ये हमारे